जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामना यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको शुक्र राशि परिवर्तन के कारण जिन 8 नामों के सगाई और शादी के योग आने वाले महीने में बन रहे हैं उसकी जानकारी देने जा रहा हूं। चूंकि वर्तमान समय में विवाह का मुहूर्त चल रहा है और 14 दिसंबर तक विवाह मुहूर्त है। उसके पश्चात सूर्य जो धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है या मीन राशि में प्रवेश करता है तो फिर खरमास लग जाता है। खरमास में 1 माह तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इससे शुभ कार्य करने का फल यानी फलादेश प्राप्त नहीं होता है। तो खरमास जो है 14 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक रहने वाला है। इस दौरान जो है सूर्य धनु राशि में गोचर करेंगे और धनु राशि के जो राशि स्वामी हैं वो गुरु हैं। तो गुरु का प्रभाव क्षीण हो जाता है जब सूर्य की दृष्टि उस पर पड़ती है या सूर्य जो है उस राशि में गोचर करता है। तो धनु राशि और मीन राशि के जातकों की जो राशि स्वामी है वो गुरु हैं और जब धनु राशि और मीन राशि में सूर्य का गोचर होता है तो फिर गुरु का प्रभाव क्षीण हो जाता है या कम हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं क्योंकि शुभ कार्य के जो है कारक गुरु माने जाते हैं। तो गुरु का उदय रहना बहुत जरूरी है। तो वर्तमान समय में जो है आज यानी 5 दिसंबर को जो है शुक्र जो है धनु राशि में गोचर कर रहा है। धनु राशि में कुल मिलाकर 23 दिनों तक शुक्र का गोचर रहेगा। इसके पश्चात शुक्र जो है धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आपको बता दें कि धनु राशि के जातकों का 7.5 अंतिम चरण में है और धनु राशि के जातकों को जो काफी पीड़ा हुई है पिछले 7 वर्षों में उसका समापन होने जा रहा है। 17 जनवरी को जब शनि मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो धनु राशि के जातकों से 7.5 से मुक्ति मिल जाएगी। वहीं मीन राशि के जातकों पर 7.5 प्रारंभ हो जाएगा। वर्तमान समय में मकर राशि, कुंभ राशि, धनु राशि के जातकों पर 7.5 चल रही है। वहीं 7.5 जब अंतिम चरण में रहता है तो जातकों को सुधरने का मौका शनिदेव देते हैं। तो अगर आप धनु राशि के जातक हैं और आपकी राशि जो है धनु है और उस पर 7.5 चल रही है तो आपके जीवन में अब जो है सही कार्य करने का वक्त आ चुका है। आप आने वाले साल यानी साल 2023 से जो है नया संकल्प लेकर नए संचार के साथ नए जीवन की शुरुआत करें और अच्छे कर्म करें तो फिर आपको शनिदेव मालामाल कर देंगे। तो अब बात करें कि जो शुक्र जो है विवाह के कारक माने जाते हैं और शुक्र वर्तमान समय में जो है धनु राशि में गोचर कर चुका है। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा विस्तार से। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप केपी की वाणी के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और चैनल के कार्यक्रम पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि केपी की वाणी एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पर और केवल विवाह संबंध की जानकारी दी जाती है, सगाई संबंध की जानकारी दी जाती है और यह जानकारी अल्प नहीं विस्तार पूर्वक दी जाती है। इसका जो है मोड वो एक्सपेंडेड है, उसको हम कह सकते हैं आसान शब्दों में कि इसमें विवाह संबंध की सभी प्रकार की जानकारी आपको दी जाती है। जैसे इसको आसान शब्दों में समझाऊं कि अगर आपको बुखार या सर्दी लगती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और ओपीडी के जो डॉक्टर है आपको पैरासिटामोल प्रोवाइड करा देते हैं। उससे आपको दिक्कत जो दूर परेशानी है वो दूर हो जाती है। वहीं अगर आपके किसी विशेष अंग में यानी गले में, आंख में, नाक में या कान में अगर किसी प्रकार की तकलीफ होती है तो आप ओपीडी डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, आप जाते हैं उसके स्पेशलिस्ट के पास। तो उसी तरह से है कि केपी की वाणी जो है मैरिज स्पेशलिस्ट है, यानी केपी की वाणी पर मैरिज की जानकारी विस्तार पूर्वक दी जाती है और यह जानकारी जो है पूर्णतः सत्य होती है क्योंकि जो वीडियो में जानकारी दी जाती है वह ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर रहती है, जबकि कुंडली में जो जानकारी दी जाती है वह पूर्णतः ग्रह उपस्थिति के आधार पर दी जाती है। यानी आपकी कुंडली में किसी प्रकार का अगर ग्रह दोष लग रहा है तो उसके हिसाब से आपको जानकारी दी जाएगी।
तो अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, शादी में किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है और आपकी आयु 25 वर्ष से अधिक हो चुकी, 30 वर्ष से अधिक हो चुकी, 35 वर्ष से अधिक हो चुकी, फिर भी आपकी शादी नहीं हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? आपने कई ज्योतिषों से सलाह ली, उन्होंने बताया कि 4 महीने 6 महीने में हो जाएगा। कई आपने उपाय भी करा लिए हैं, निवारण भी करा लिया है। मान लीजिए अगर आप किसी ज्योतिष ने आपको बताया काल सर्प दोष है, पितृ दोष से पीड़ित है, अंगारक योग, गुरु चंडाल योग है, सभी दोषों का आपने निवारण करा लिया, इसके बाद भी कोई शुभ योग नहीं बन रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप केपी कीवानी से संपर्क कर सकते हैं। केपी कीवानी पर आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाएगी। आपकी कुंडली बनाकर आप लिखित या मौखिक दोनों में से किसी माध्यम का चयन कर सकते हैं और उस माध्यम से आप विवाह की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहां होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, संतान योग, राजयोग, भाग्य योग, यह सभी जानकारी जो है आप केपी कीवानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मामले से ली जाती है जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। चूंकि पूरी केपी कीवानी की टीम इस पर निर्भर है तो इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। आपको मेहनताना मामूली शुल्क पर जो है विवाह संबंध की पूर्ण जानकारी दी जाएगी। अब तक हजारों कुंडलियां बनाई गई हैं और जातकों को इससे लाभ भी मिला है। कई ऐसे जातक हैं जो आज सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं केपी कीवानी के जरिए। तो आप भी एक बार केपी कीवानी को सेवा का मौका अवश्य दे। आपको अवश्य ही पूर्ण जानकारी दी जाएगी कि आपकी शादी में किस तरह से परेशानियां आ रही है और इसके निवारण क्या है। इसके अलावा ऐसे जातक जिनकी शादी तय हो रही है, तय होने वाली हो, उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। इससे आपको विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की संपूर्ण जानकारी ज्ञात हो जाएगी कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। विवाह तो एक दिन होना ही है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा गुजरने वाला है। कई ऐसे जातक हैं जो शादी को लेकर ज्यादा उत्सुक रहते हैं, वैवाहिक जीवन को लेकर उत्सुकता उनमें कमी रहती है। तो आपको बता दें कि जीवन साथी के प्राप्त करने के पश्चात जो है आपको जीवन साथी के साथ जीवन कैसे निर्वाह होगा इसका भी अवश्य ख्याल रखें और किसी प्रकार पंडित और ज्योतिष से संपर्क कर इसका निवारण, दोष और कुंडली मिलान कर पूर्ण जानकारी ज्ञात कर दे। अगर किसी प्रकार का कोई दोष लगता है तो उसका निवारण अवश्य करा ले। शास्त्र में निहित है कि अगर भकुर दोष लगता है, नारी दोष लगता है और अगर आप काल सर्प दोष से पीड़ित हैं तो इन दोषों का आप निवारण करा ले। अगर आप मांगलिक हैं तो इसका निवारण करा ले। इसके पश्चात ही परमेश्वर सूत्र में बंधे 9, 5, 6, 8, 12, 2 3 तरह के भकुर दोष होते हैं, नारी दोष 3 तरह के होते हैं। तो अगर इनमें से किसी प्रकार का कोई दोष लगता है और दोनों जातकों में कोई एक मांगलिक रहता है तो उसका भी आप निवारण अवश्य करा लें। तो यह तो जानकारी मैंने आपको केपी कीवानी की दी। आप केपी कीवानी से भी संपर्क कर अपनी कुंडली मिलान करा सकते हैं। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया है कि 24 नवंबर को गुरु मार्गी हो गए मीन राशि में और वर्तमान समय से लेकर 22 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में ही रहेंगी। इसके पश्चात जो है मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। वर्तमान समय में शुक्र का गोचर धनु राशि में हो चुका है और धनु राशि में कुल मिलाकर 23 दिनों तक रहेंगे। तो धनु राशि के जातक, मीन राशि के जातकों के 14 दिसंबर तक तो सगाई और शादी के 100% योग हैं। इसके पश्चात जो है 17 जनवरी के पश्चात यानी 14 जनवरी तक खरमास है, 15 जनवरी से विवाह मुहूर्त है और 17 जनवरी के पश्चात धनु राशि के जातकों के विवाह के 100% योग बनेंगे। और इस जब धनु राशि में शुक्र का गोचर हुआ है तो आपके लिए रिश्ता तय होने के 100% योग है। शुक्र और गुरु विवाह के कारक माने जाते हैं। मैंने कई वीडियो में बताया है, आज भी बता रहा हूं कि शुक्र लड़कों के शादी के कारक माने जाते हैं, गुरु लड़कियों के शादी के कारक माने जाते हैं। गुरु को मजबूत करने से लड़कियों की शादी शीघ्र हो जाती है, उन्हें सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, विवाह उपरांत संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। गुरु लड़कियों के शादी के कारक माने जाते हैं। गुरु के मजबूत रहने से लड़कियों की शादी शीघ्र हो जाती है। वहीं अगर विवाहित स्त्रियां गुरुवार का व्रत करती हैं तो उन्हें सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही कैरियर कारोबार में भी नया दिशा प्राप्त होता है।
तो गुरुवार का व्रत करना बेहद ही श्रेष्ठकर होता है। तो लड़कियां गुरुवार का व्रत अवश्य करें, तो इससे जो है शीघ्र विवाह के योग बनने लगेंगे। वहीं धनु राशि के जो जातक है उनके राशि स्वामी स्वयं गुरु हैं, इसके लिए जो है गुरु का मजबूत रहना अनिवार्य होता है। गुरु की कृपा इस राशि के जातकों पर तो पड़ती ही है, इसके अलावा अगर आप गुरुवार का व्रत रखती हैं तो इससे आपको अधिक फायदा मिलता है। तो आपको मैंने गुरुवार के व्रत करने के फायदे बताए हैं। आइए मैं अब आपको उन नामों के बारे में विस्तार से जानकारी देता हूं। तो धनु राशि के जो जातक होते हैं उनका नाम अक्षर भ और फ से होता है। इनके राशि स्वामी गुरु हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और इसके जो आराध्य देव होते हैं वो भगवान श्री विष्णु जी है। तो आप भगवान श्री विष्णु जी के शरण चरण में रहिए, तो आप पर उनकी कृपा अवश्य बरसेंगी। साथ ही आपकी शीघ्र शादी के भी योग बनेंगे। वहीं वर्तमान समय में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि शुक्र के राशि परिवर्तन से धनु राशि के जातकों के योग बन रहे हैं और 7.5 से 17 जनवरी के बाद उनको मुक्ति मिल जाएगी। तो ये 2 कारण है जिसके कारण धनु राशि के जातकों के विवाह के योग बन रहे हैं। तो धनु राशि के जातकों का नाम अक्षर भ और फ, यानी अगर अंग्रेजी की वर्णमाला से देखें तो BH और F से होता है। तो F नाम के जातक और भ नाम के जातक यानी कि फ नाम के जातक और भ नाम के जातकों के विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर कहे तो अभी से वर्तमान समय से ही आपके लिए शुभ योग यानी मंगल ही मंगल होने वाला है। बात करें दिशा की तो उत्तर पूर्व दिशा में विवाह होने के प्रबल योग हैं। दूरी की बात करें तो यह दिशा पर निर्धारित की जाती है, राशि पर निर्धारित की जाती है, जीवन साथी के भाव में कौन सी राशि उपस्थित है। तो अगर आप कुंडली का अवलोकन करा लेते हैं, विश्लेषण करा लेते हैं, अच्छे पंडित अथवा ज्योतिष से अगर आप कुंडली दिखवाते हैं तो वो आपको यह जानकारी अवश्य दे देंगे कि आपकी किस दिशा में शादी के योग बन सकते हैं, कितनी दूरी पर हो सकती है। दूरी जैसा कि आपको बताया है कि राशि के अनुसार से कुंडली में दूरी निर्धारित की जाती है, कौन सी राशि उपस्थित है जीवन साथी के भाव में। तो अगर आपकी कुंडली का विश्लेषण कराना है तो केपी किवानी संपर्क कर सकते हैं। बात करें नाम की तो नाम जो है एस नाम के जातक, डी नाम के जातक, जे नाम के जातक, ये जो नाम के जातक हैं वो धनु राशि के जातकों के लिए बेहद श्रेष्ठकर होते हैं। कन्या राशि के जातक, धनु राशि के जातक, मीन राशि के जातक बेहद धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। इनके साथ अगर आपका विवाह हो तो आपका जो वैवाहिक जीवन है वो बेहतर बीतता है। तो यह तो जानकारी मैंने आपको धनु राशि के जातकों की दी। आइए अब मैं आपको डी नाम के जातक यानी मीन राशि के जातकों के बारे में बताता हूं। तो मीन राशि के जातकों के जो है राशि स्वामी गुरु हैं, आराध्य देव जो है श्री हरि विष्णु जी हैं। वर्तमान समय में गुरु मीन राशि में उपस्थित है और 22 अप्रैल 2023 तक तो गुरु का गोचर मीन राशि में ही रहेगा। उसके पश्चात गुरु मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके पश्चात जो है मेष राशि के जातकों के विवाह के योग बनने लगेंगे। तो मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए जो है साल 2023 बेहद शुभ रहने वाला है और अप्रैल 22 के पश्चात उनके लिए विवाह के योग बनेंगे। हालांकि मेष राशि के जातकों की कुंडली में जो है वर्तमान समय में राहु का गोचर हो रखा है और राहु 30 अक्टूबर तक विराजमान रहेंगे। लेकिन अगर गुरु का गोचर होगा तो उस दौरान राहु का प्रभाव क्षीण हो सकता है। आप भगवान शिव जी की पूजा आराधना उपासना करें, जल में काले तिल मिलाकर, बेलपत्र मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं, तो इससे आपको अवश्य फायदा मिलेगा। सोमवार और शुक्रवार के दिन आप रुद्राभिषेक भी कर सकती हैं या कर सकते हैं। इस दिन सफेद चीजों का दान करना आपके लिए श्रेष्ठकर होगा। इससे जो है आपको मन चाहा जीवन साथी की प्राप्ति योग। तो डी नाम के जो जातक है उनके भी शादी के योग उत्तर पूर्व दिशा में होने के प्रबल योग हैं और इनकी शादी जो है SGV नाम के जातकों से होने के प्रबल योग बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर के धनु राशि के जातक और मीन राशि के जातक दोनों ही राशि के जातकों के जो नाम है उनके यानी कि 8 नामों के विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। 22 अप्रैल 2023 तक इनकी शादी 100% गारंटी हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो मैंने आपको उन 8 नामों की जानकारी दी है जिनके विवाह के योग प्रबल बन रहे हैं और ऐसा शुक्र के राशि परिवर्तन से गुरु के राशि परिवर्तन से योग बन रहा है। शुक्र के राशि परिवर्तन से धनु राशि के जातकों के, गुरु के राशि परिवर्तन से गुरु के मार्गी होने से मीन राशि के जातकों के साल 2023 में विवाह के 100% योग बन रहे हैं। ज्योतिष गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई थी। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है। आप इसे सूचना हेतु ले, इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, बनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो इसके आप स्वयं जिम्मेदार है। आप चाहें तो केपी किवानी संपर्क करें तो अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर अपनी कुंडली दिखाकर कुंडली से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपने राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखें।
तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कर, कमेंट कर, शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल के कार्यक्रम पसंद आए हैं आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इस नाजीज दोस्त को इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सद्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।